नमस्कार बच्चों, आप सबका एक बार फिर दीक्षित सर की गणित की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। तो अब तक हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स या बहुपद के बारे में बहुत बातें जानी। व्यंजक क्या होता है, पद क्या होता है, बीजीय व्यंजक क्या होता है, सांख्यिकीय व्यंजक क्या होता है और बहुपद का मूल्य कैसे निकाला जाता है। अब हम आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए चलो मैं तुम लोगों को कक्षा में ले चलता हूँ। वहाँ पर हम व्हाइट बोर्ड पर कुछ उदाहरणों द्वारा इस पाठ को समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग क्लास में हैं, कृपया ध्यान देना। ध्यान से देखोगे, वीडियो को बार बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। और जैसा मैंने पहले भी कहा है कि जो भी बातें पढ़ाई जा रही हैं उसको क्लास वर्क में जरूर लिखेंगे। केवल भाग्यश्री ही लिख रही है, बाकी लोग नहीं लिख रहे हैं। तो विनती है कि सभी लोग जितने भी कक्षा में हैं इसको लिखेंगे तो परीक्षा में तुम लोगों को आसानी होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम ये देखेंगे, ये हमने बहुपद के बारे में जान लिया। अब बहुपद के प्रकार हैं, बहुपद के थोड़े प्रकार हैं, वो कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। बहुपद के प्रकार या घातांक, हमने बहुपद का घातांक भी देखा पिछली कक्षा में। तो बहुपद के घातांक के आधार पर उनके नाम दिए गए हैं। उदाहरण के तौर पर एक है रेखीय बहुपदी। रेखीय बहुपदी। दूसरा है द्विघातीय बहुपदी। तीसरा घनीय बहुपदी। ये चौथे में जाएंगे तो चार घात वाली बहुपदी। पांच घात वाली बहुपदी आदि। तो ये कुछ उदाहरण हैं बहुपदी के, कुछ उदाहरण। अब हमने लिखा रेखीय बहुपदी, द्विघातीय बहुपदी।
फिर हमने लिखा घनीय बहुपदी, फिर हमने लिखा 4 घात वाली, 5 घात वाली, 6 घात वाली, 8 घात वाली, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन फर्स्ट में हमने रेखीय, द्विघातीय, घनी लिखा। हमने ये नहीं कहा 1 घात वाली, 2 घात वाली, 3 घात वाली, हम नहीं कह रहे। तो शुरू के जो 3 घात हैं उनके लिए हमको एक अलग से नाम प्राप्त है, बाकी को हम घात के अनुसार लिखते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। आइए चलते हैं, देखते हैं कि रेखीय बहुपदी क्या है। तो सबसे पहले रेखीय बहुपदी, तो नाम से हम देखते हैं रेखीय। रेखीय मतलब एक सीधी लाइन, है ना। तो जब ये सीधी लाइन हम देखेंगे तो इसमें समानता है, एक जैसी दिखने वाली है, अलग अलग नहीं दिखती है, एक जैसी। कहीं पर भी आप देखेंगे वो आपको समान रूप ही दिखाई पड़ेगी, अंतर नहीं दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए इस बहुपदी का नाम रेखीय बहुपदी है। नाम के हिसाब से इस बहुपदी में सब चीज एक जैसी होनी चाहिए। जैसे अगर हम बहुपदी लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2x प्लस 4, 2x प्लस 4। इसमें जो हमारा घात है वो 1 है। घात क्या है? x के ऊपर वाली संख्या घात है। घात क्या है? चर राशि या अक्षर के ऊपर वाली संख्या। तो घात हम लोगों को मालूम है कि चर राशि के ऊपर वाली संख्या है। तो जब हम 2x प्लस 4 की बात करते हैं तो x के ऊपर कोई नंबर नहीं है। x के ऊपर कोई भी नंबर नहीं है। यहाँ पर हम देखेंगे दूसरे कलर से, x के ऊपर यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है। तो जब x के ऊपर कोई भी नंबर नहीं है तो हम उसको 1 बोलते हैं। फिर उसके बाद दूसरा उदाहरण लेंगे, 2x प्लस 3y। चर राशि कितनी भी हो सकती है, x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, l हो सकता है, m हो सकता है, कितने भी अक्षर आ सकते हैं। लेकिन खास बात ये हमको ध्यान में देखनी है कि उनका जो घात है, जो अक्षर के ऊपर वाला नंबर है, वो रिक्त होना चाहिए, यानी खाली रहना चाहिए। अक्षर के ऊपर का जो संख्या है वो खाली होनी चाहिए। तो जब अक्षर के ऊपर कोई भी नंबर नहीं रहता तो हम उसको घात 1 कहते हैं, और इसीलिए वो रेखीय बहुपदी कहलाती है। तीसरा हम लिखेंगे 3x प्लस 4y माइनस 7z। तो यहाँ पर x के ऊपर खाली, y के ऊपर खाली और z के ऊपर भी
खाली, तो इसका घात भी 1 है। तो अब आपको ये उदाहरण देखकर समझ में आ गया होगा कि एक घात वाली बहुपदी को रेखीय बहुपदी कहते हैं। अब हम लिखेंगे यहाँ पर नीचे एक घात वाली बहुपदी को रेखीय बहुपदी कहते हैं। एक घात वाली बहुपदी को रेखीय बहुपदी कहते हैं। रेखीय मतलब समान, रेखीय मतलब समान, एक समान। रेखीय मतलब एक समान, एक जैसा दिखने वाला। तो इसमें हमको कोई भी रूप में लिखा हो, घात 1 होना चाहिए, तो एक घात वाली बहुपदी को रेखीय बहुपदी कहते हैं। इसमें अक्षरों के ऊपर कोई भी संख्या नहीं होती है, अक्षरों के ऊपर कोई भी संख्या नहीं होती है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है द्विघातीय बहुपदी। इसमें नाम में ही लिखा है द्वि। द्वि का मतलब होता है दो। द्वि का मतलब होता है दो, यानी दो घात वाली बहुपदी। ठीक है, हम लिखेंगे दो घात वाली बहुपदी। द्विघाती बहुपदी मतलब दो घात वाली बहुपदी। आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। 2x² + 1, तो यहाँ पे घात जो है 2 है, घात 2 है। कैसे दिख रहा है घात? अभी हमने इसके पहले जाना कि घात मतलब अक्षर के ऊपर का नंबर। तो यहाँ पर x अक्षर है, उसके ऊपर 2 लिखा है, इसलिए घात 2 हो गया। नेक्स्ट आगे लिखेंगे 3x² + 2y² + 8। यहाँ पर भी x के ऊपर 2 है, y के ऊपर 2 है, इसलिए घात 2 है। ऐसा भी हो सकता है 3x² + 2x + 1। यहाँ पर भी घात 2 रहेगा, क्योंकि जो अक्षर के ऊपर के नंबर हैं, जो अक्षर के ऊपर नंबर हैं, वो सबसे बड़ा नंबर वो सबसे बड़ा नंबर 2 है। दोनों में अक्षर के ऊपर का
सबसे बड़ा नंबर घात होता है। ठीक है, चलिए आगे चल के देखते हैं और कुछ उदाहरण देखेंगे। 3y² प्लस 2x+8, इसमें हमारा जो घात है तो क्या बन रहा है, घात यहाँ पर 2 आ रहा है। घात 2, क्योंकि अक्षर के ऊपर का जो बड़ा नंबर है वो है 2। अगर हम लिखेंगे 4xy प्लस 2x² प्लस 3y², इसमें भी घात 2 है। क्यों घात 2 है? क्योंकि यहाँ पे x के ऊपर 2 है, x के ऊपर 2 है, y के ऊपर 2 है, और ये x के ऊपर 1 और y के ऊपर 1, ये दोनों मिला के 2 बनता है। 1 और 1 मिला के 2 बनता है। तो इसलिए ये जो है द्विघातीय बहुपदी कहलाता है। वैसे हमको इस कक्षा में सिर्फ एक ही अक्षर वाली, इस कक्षा में 10th क्लास में हमको इस लेसन में, बहुपद लेसन में, सिर्फ एक अक्षर वाली द्विघातीय बहुपदी बताएंगे। तो एक चर राशि वाली द्विघातीय बहुपदी का मानक रूप हो गया ax² प्लस bx प्लस c। ये द्विघातीय बहुपदी का मानक रूप है। द्विघात, घात 2 है क्योंकि अक्षर के ऊपर का नंबर जो है सबसे बड़ा जो है 2 है, और एक ही अक्षर है, यहाँ पे भी x है, सेकंड वाले में भी x है, तो एक ही चर राशि है, एक ही अक्षर वाली। ठीक है, ऊपर के उदाहरणों में हम देखेंगे y भी है और x भी है, तो इसको हम बोलेंगे दो अक्षर वाली, दो अक्षरों वाली, या दो चर राशि वाली। ठीक है, दो अक्षरों वाली बहुपदी या दो चर राशि वाली बहुपदी। सो 3x² प्लस 2x प्लस 5 या 9y² प्लस 2y माइनस 7, ऐसे कई उदाहरण हम लिख सकते हैं। तो तुम लोगों को समझ में आ गया कि एक घात वाली अगर बहुपदी है तो वो रेखीय बहुपदी, दो घात वाली है तो द्विघातीय बहुपदी। नेक्स्ट हम देखेंगे घनीय बहुपदी। हिंदी में जब हम घन की बात कर रहे हैं तो घन का मतलब हो गया, घन ये धन नहीं है,
घन का मतलब है 3, घन का मतलब है 3। ठीक है, तो कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे उदाहरण देखेंगे, 4x की तीसरी चार एक्स की तीसरी प्लस 2x² प्लस 5x माइनस 8, 7x⁴ माइनस 3x² सॉरी 3 माइनस 3x² माइनस 8x प्लस 5, या सिर्फ 8y की तीसरी, इतना लिखने पर ये सब में हम देखते हैं कि जो घात है इन सब का घात 3 है। घात मतलब हम लोगों ने क्या कहा था कि अक्षर के ऊपर का सबसे बड़ा नंबर, है ना। ये जो है इन सब का घात 3 है, इसीलिए ये घनीय बहुपदी कहलाती है, या 3 घात वाली बहुपदी। ठीक है, तो तुम लोग को समझ में आ गया रेखीय बहुपदी क्या है, द्विघातीय बहुपदी क्या है, घनीय बहुपदी क्या है। ऐसे ही इसके आगे के नाम नहीं है, हम घात को देखकर उसके हिसाब से लिखते हैं। अगर घात 4 है तो 4 घात वाली, घात 5 है तो 5 घात वाली, घात 10 है तो 10 घात वाली बहुपदी, ऐसा हम लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे, हमको एक प्रश्न आता है बोर्ड एग्जाम में, जिसमें पूछता है कि 5 घात वाली 2 बहुपदियां लिखो। 5 घात वाली 2 बहुपदियां लिखो, तो हमको समझ में नहीं आता कि हमको क्या करना है। आइए देखते हैं कि किसी भी घात की बहुपदी कैसे बनाई जाती है। तो पहले बहुपदी का बहुपदी का मानक रूप हम लिखेंगे। ये तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। बहुपदी का मानक रूप, इसमें बहुपदी को हमने इंग्लिश में क्या कहा था, पॉलिनोमियल, है ना। तो जब भी हम गणित की बात करते हैं तो अंग्रेजी के अक्षरों का ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि विश्व स्तर पर इसका इस्तेमाल होता है। पूरी दुनिया में ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है, इसलिए अंग्रेजी अक्षरों का ही इस्तेमाल करते हैं। तो हम बहुपदी को पी एक्स इस तरह से लिखते हैं। इसको हम पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर पी ऑफ का मतलब हो गया ब्रैकेट, ये हो गया एक्स। समझ में आ गया हमको कैसे पढ़ना है। जहां पर भी ब्रैकेट आता है
हम उसको ऑफ पढ़ते हैं। ऑफ का मतलब यहाँ पे गुणा का चिन्ह भी होता है, और ऑफ का मतलब यहाँ पर जब ब्रैकेट आता है तो हम कभी बोलते हैं कि जब ब्रैकेट आता है तो गुणा करना चाहिए। तो यहाँ p इंटू एक्स नहीं है, यहाँ पर हम कह रहे हैं p ऑफ x, यानी x चर राशि वाली बहुपदी। p ऑफ x का मतलब हो गया x चर राशि वाली बहुपदी। लिखेंगे g ऑफ y या p ऑफ y, तो ये हो गया y चर राशि वाली बहुपदी। ठीक है, तो अगर p ऑफ x लिखा है तो x चर राशि वाली बहुपदी है, मतलब सारे अक्षर उसमें x रहेंगे। अगर हम g ऑफ y, p ऑफ y, f ऑफ y ऐसे लिखते हैं, उसका मतलब होता है y चर राशि वाली बहुपदी, यानी उस बहुपदी में केवल y अक्षर रहता है, दूसरे अक्षर नहीं आता है। तो आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। अगर हम लिखेंगे p ऑफ x, तो हमको बहुपदी किस किस रूप में रहेगी? 3x प्लस 4, या 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1, या 4x की तीसरी माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ऐसे रहेगी। जिसमें अक्षर जो है हम देखते हैं कि सभी में केवल एक ही अक्षर है, वो है x, तो इसीलिए हम p ऑफ x लिखते हैं। अगर p ऑफ y लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे 2y माइनस 8, या 3y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, या 3y माइनस 2y की तीसरी माइनस 8y स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, बहुपदी अक्षर के ऊपर का नंबर कहीं पे भी बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन अक्षर सिर्फ y होना चाहिए। तो p ऑफ x और p ऑफ y का मतलब आप समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि बहुपदी बनाना, तो हमारा मानक रूप हमने कहा था p ऑफ x इज इक्वल टू, हम लिखते हैं a पावर 0 x पावर n प्लस या माइनस a पावर 1 x पावर n माइनस 1 या n प्लस 1, क्या होगा n माइनस 1, a1 x n माइनस 1 प्लस a2 x n माइनस 3 प्लस a3 x n माइनस 4, प्लस ये स्थिति चलती रहेगी। जो चीज चलती रहती है हमने पहले भी कहा था कि उसको हम डैश 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 लिखते हैं ना, ये लंबा है, कभी खत्म नहीं होता है। तो लास्ट में हमको लिखेंगे ए एन एक्स n माइनस n, an x n माइनस n, या ये हो जाएगा a पावर 0 x पावर n प्लस a1 x पावर n माइनस 1 प्लस a2 x पावर n माइनस 3 प्लस a3 x पावर n माइनस 4 प्लस डैश 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 प्लस ए एन। क्यों ए एन? क्योंकि x के ऊपर n माइनस n का मतलब है x पावर 0 n माइनस n। एक ही चीज अगर -2 - 2 0 हो जाता है, 1 - 1 0 हो जाता है,
5 में से 5 निकालने पे 0 हो जाता है, वैसे n में से n निकालने पे 0। और किसी की जीत पे जब 0 आता है तो उसका मूल्य 1 हो जाता है। तो यहाँ पे an x n माइनस 1 है, तो जो x n माइनस n है वो 1 हो गया, इसीलिए वो गायब हो गया। जब हम गुणा करते हैं तो कोई भी चीज को एक से गुणा करने पर वापस वो चीज आती है, एक नहीं आता। जैसे आपको देखना पड़ेगा, 1 इंटू 2 क्या आता है 2, 1 इंटू 5 क्या आएगा 5, 1 इंटू 7 क्या आएगा 7, 1 इंटू ए क्या आएगा ए। तो 1 इंटू ए एन क्या आ जाएगा, ए एन आ जाएगा। इसलिए ए एन एक्स एन माइनस एन क्या बन जाता है, ए एन इंटू 1 बन जाता है, इसीलिए ये ए एन बन जाता है। ठीक है ना। तो ये हमारा सूत्र है। इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये जो A0 A1 A2 A3 ये वाले नंबर हैं, A0, ये जो नीचे के नंबर हैं A0 A1 A2 A3, फिर AN A0 A1 A2 A3 AN, ये सारी संख्याएं हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे कोई भी नंबर आप उसमें डाल सकते हैं, और x की जगह में x ही रहेगा। ठीक है, तो हम आगे का उदाहरण देखेंगे, फिर समझेंगे कि ये क्या चीज है। तो पहले सूत्र लिख रहा हूं, p ऑफ x इज इक्वल टू a0 x a0 x n प्लस a1 x n माइनस 1 प्लस a2 x n minus 2 plus and so on plus a n। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हमको लिखना है 5 घात वाली बहुपदी, हमको लिखना है, सॉरी 3 लिखते हैं, 3 घात, सॉरी कलर चेंज कर दूंगा, कलर 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 ग्रीन। हम लिखेंगे 5 घात वाली बहुपदी लिखो। तो हमारा घात हो गया 5, हमको लिखना है p ऑफ x। 5 घात वाली बहुपदी का मतलब होता है n इज इक्वल टू 5। 5 घात वाली बहुपदी का मतलब है n इज इक्वल टू 5। तो आइए हम आगे देखते हैं। हमको लिखना है p ऑफ x इज इक्वल टू, a की जगह में a1 a2 a3 जो है, इसकी जगह में आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं। तो मैं लिखूंगा 2x n की जगह में 5। हम इसमें देख रहे हैं ये वाला नंबर, प्लस 3x 5 माइनस 1 प्लस 9x 5 माइनस 2 प्लस 8x 5 माइनस 3 प्लस 27x 5 माइनस 4 प्लस 94x 5 माइनस 5। ये हमको तब तक लिखना है जब ये x के ऊपर का नंबर, दोनों नंबर एक जैसे नहीं हो जाते।
शुरू हमने कहाँ से किया, जब उसने कहा कि 5 घात वाली बहुपदी, 5 घात वाली बहुपदी, तो हमने n में 5 डाला, ठीक है। और हम यहाँ देख रहे हैं ऊपर का जो सूत्र है उसमें हम डाल रहे हैं, यहाँ पे लिखा है n-1 तो 5-1, यहाँ लिखा है n-2 तो 5-2, तो यहाँ पे लास्ट में हमको आता है n-n, तो इसलिए हम 5-5 लिखते हैं। तो लाइन से हमको एक एक नंबर घटाना है, पहले 5, फिर 5-1, फिर 5-2, 5-3, 5-4, 5-5। जब दोनों नंबर एक जैसे हो जाएंगे तब हम वहां पे रुक जाएंगे। अब इसको लिखते हैं आगे, ये क्या बनता है देखेंगे। ये हमारा बन जाएगा 2x⁵ प्लस 3x⁴। क्यों? क्योंकि 5 में से एक निकालने पे 4 आता है, 5 में से एक गए तो 4, प्लस 9x⁻3, 5 में से 2 निकाले तो 3, प्लस 8x⁻2, 5 में से 3 निकाले तो 2, प्लस 27x⁻1, 5 में से 4 निकाले तो 1, प्लस 94x⁻0। इसके आगे फिर लिखना है हमको 2x⁵ प्लस 3x⁴ प्लस 9x⁻3 प्लस 8x² प्लस 27x। जो 1 रहेगा, अक्षर के ऊपर 1 आता है तो उसको हम नहीं लिखते हैं, 1 को छोड़ देते हैं। फिर जब x के ऊपर 0 आता है तो x को ही निकाल दिया जाता है, x को नहीं लिखा जाता क्योंकि वो 1 बन जाता है। आपको मैंने इसके पहले वाले में बताया था, किसी भी चीज के ऊपर 0 जब आता है तो वो पूरा 1 बन जाता है, 1 बनने पर वो गायब हो जाता है। जैसे यहाँ पे 1 है इसीलिए 1 गायब हो गया, तो 1 जो है अपने आप गायब हो जाता है। तो दोस्तों आप लोगों ने समझ गए होंगे। एक उदाहरण और लेते हैं, फिर अगली कक्षा में बात करेंगे। अब एक और उदाहरण लेंगे। पहले सूत्र लिखते हैं, p of x is equal to a0 x⁻n plus a1 x⁻n-1 plus a2 x⁻n-2 plus a3 x⁻n-3 plus dash 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 plus a n xn-n। तो अब हम लिखेंगे कलर चेंज कर दूं, 3 घात वाली बहुपदी लिखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये क्वेश्चन जरूर आता है। अब 3 घात वाली बहुपदी लिखनी है तो हम क्या करेंगे, 3 घात वाली बहुपदी मतलब n इज इक्वल टू 3 डालना है, n की जगह में हमको 3 डालना है। तो हम लिखेंगे p ऑफ x, क्योंकि x में हमको लिखना है तो अक्षर जो है x रहेगा। अगर p ऑफ y लिखेंगे तो अक्षर y बन जाएगा, p ऑफ z लिखेंगे तो अक्षर की जगह में z आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो p ऑफ x इज इक्वल टू, हमको n में क्या डालना है 3, तो ऊपर देखते हुए फर्स्ट हम लिखेंगे 3x⁻3 n, क्योंकि ऊपर जो है n दिया है तो हम ओके मैं दिखा दूं पहले आपको, n की जगह यहाँ पर n दिखा है तो n की जगह में 3 आ रहा है, ठीक है। a1 a2 a3 ये जो नंबर है इसको जगह पे आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो 3x की तीसरी। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्लस सेकंड वाला है
5x पावर, ये जो ऊपर का नंबर है इसमें से एक निकालना है, प्लस कोई भी नंबर x के ऊपर 3 माइनस 2, प्लस कोई भी नंबर 27 x के ऊपर 3 माइनस 3। तो हमने कहा था जब ऊपर के नंबर, अक्षर के ऊपर के नंबर, दोनों नंबर एक जैसे आ जाते हैं, एक समान हो जाते हैं, एक जैसे, एक समान, ठीक है, तो हमारी लाइन वहां पे खत्म हो जाती है। तो इसको अब हम आगे के लिखेंगे 3x की तीसरी प्लस 5x की दूसरी हो जाएगा, क्योंकि 3 में से एक गए तो 2, प्लस 8x के ऊपर 3 में से 2 गए तो 1, क्योंकि 3 में से 2 गए तो 1, प्लस 27x के ऊपर 0, क्योंकि 3 में से 3 गए तो 0। ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं, आगे इसको हमको क्या बनाना है, देखते हैं क्या बनता है ये। इज इक्वल टू 3x की तीसरी प्लस 5x की दूसरी प्लस 8x, मैंने कहा था x के ऊपर जब 1 आ जाता है 1 तो वो गायब हो जाता है, और जब x के ऊपर 0 आता है तो x ही गायब हो जाता है। ठीक है ना। तो ये हमारी बहुपदी है, कौन से घात वाली, 3 घात वाली बहुपदी, 3 घात वाली बहुपदी। ठीक है। तो इस प्रकार हम कोई भी घात वाली बहुपदी हम बना सकते हैं। तो 2 उदाहरण आपने देखे, उम्मीद करता हूँ तुमको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो मुझसे आप फोन करके या व्हाट्सएप द्वारा पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब हम क्लास को समाप्त करते हैं, मैं स्क्रीन को बंद कर रहा हूँ। ठीक है। अब अगली कक्षा में इसके आगे का हम देखेंगे। नमस्कार।